नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। राम मंदिर चंदे पर सियासी संग्राम। जबलपुर में कांग्रेस का बीजेपी कार्यालय का घेराव, वाटर कैनन से रोके गए कार्यकर्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया और भाजपा व आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं का दावा है, राम मंदिर के नाम पर देश भर से करोड़ों रुपए का चंदा एकत्र किया, लेकिन राशि के उपयोग में अनियमितताएं हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया, चंदे की राशि का दुरुपयोग हुआ है। पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताली और थाली बजाकर भाजपा नेतृत्व से जवाब मांगा और सवाल उठाया, यदि सब कुछ पारदर्शी है तो इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधी गई है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। जब प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बनी। कांग्रेस ने चेतावनी दी, यदि मामले में जवाब नहीं मिला, कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी देश में सड़क से लेकर मंदिरों और मठों तक आंदोलन चलाएगी। फिलहाल घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। इन आरोपों पर भाजपा की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। श्रेय टीवी जबलपुर क्राइम रिपोर्टर बीएल रजक की रिपोर्ट। जो कांग्रेस द्वारा देश में 152 पेपर लीक कांड मामले को लेकर उनको दोषियों को सजा दिलाने हेतु दिल्ली में जो प्रदर्शन किया गया और वहां पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा के संरक्षण में भारत के भविष्य के ऊपर प्लेट गन चलाई गई जो प्रतिबंधित थी और अश्रु गैस का प्रयोग किया गया, उन सबको दोषियों को सजा हेतु आज युवक कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव किया। ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो भगवान राम की दुहाई देती है, सौगंध राम की खाती है और राम को चढ़ावा का करोड़ों रुपए चोरी करती है। उन सब और वो राम मंदिर में जो भी मेंबर बनाए गए हैं वो पीएमओ द्वारा बनाए गए हैं। पीएमओ द्वारा बनाए गए मेंबरों द्वारा भगवान राम के चढ़ावा की चोरी करना अपराध है और भारतीय जनता पार्टी का उन पर संरक्षण है, उन पर कार्रवाई हेतु और प्लेट गन जो चलाई गई है उसमें अमित शाह के इस्तीफा को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का आज कांग्रेस द्वारा घेराव किया गया और घेराव करके यह प्रदर्शन किया है कि अभी भी भारत के छात्रों पर जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है वह बहुत दुखदायी है। भारत के भविष्य के ऊपर इस तरह के हमले होना, प्लेट गन जो आतंकवादियों के ऊपर चलाई जाती है और इसके लिए गृह मंत्री कहते हैं मैंने नहीं ऑर्डर दिए। अरे ऑर्डर तुमने नहीं दिए तो तुम्हारी कानून व्यवस्था क्या कर रही थी? कानून व्यवस्था फेल हो गई। इसके दोषी गृह मंत्री हैं और वो इस्तीफा दें। इस सब बातों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव किया गया है और घेराव में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे चेहरों को नकाब उतारा है जिन्होंने चंदा चोरी में पूरा योगदान दिया और वो चंदा चोरी का हिसाब देने में असमर्थ हैं और न उनको सजा दे रहे हैं। ऐसे दोषी लोगों पर भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देकर एक तरह से राम के चढ़ावा के साथ दोगलापन भारतीय जनता पार्टी का से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीकाराम कोष्टा, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज सभी युवा साथियों के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में हम सभी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आए थे कि देश में अगर बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस भगवा कलर की बिकनी भी पहन लेती है तो यह देश बंद करा दिया जाता है। इतने संवेदनशील लोग जो पूरे देश में अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल के लोग, आज हम उन्हें याद दिलाने आए थे कि जब राम मंदिर बनने की बारी आई तो घर घर में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हर घर से चंदा लिया। हम लोगों ने भी चंदा दिया, लेकिन आज जब राम मंदिर से 2000 करोड़ चंदा चोरी होता है और उसमें भी जो पदाधिकारी हैं वो आरएसएस के, बजरंग दल के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो आज इनकी बोलती बंद क्यों है? आज इनका हिंदू धर्म खतरे में आ गया क्या? ऐसे को
जरा जरा सी बात में बुलडोजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर निकल जाते थे। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चंदा चोरी में अपना योगदान दिया, जब भारत देश के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खेल किया, ऐसी परिस्थिति में आज जबलपुर में महापौर, सांसद, मंत्री, विधायक बीजेपी के हैं, एक एक पार्षद बीजेपी का है, उसके बावजूद आज चंदा चोरी में कोई बोलने को तैयार नहीं है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसमें शामिल हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर ये चेताने आए हैं कि देश में चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे युवाओं की शिक्षा का भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या राम मंदिर में चोरी का मुद्दा हो, आज भारतीय जनता पार्टी चुप है। और यदि ये चुप है तो इनको सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था और आगे भी अगर इनके मुंह नहीं खोले जाते हैं तो जबरन कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनका मुंह खुलवाने के लिए वचनबद्ध होगा। इस देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आज हमारे यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई विजय रजक जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग थाली बजाते हुए आए थे और ये हिसाब मांगने आए थे। जिस भगवान प्रभु राम का आप नाम लेते हैं, जिनको आप अपना आदर्श बनाते हैं, उनका चंदा क्यों खा गए? आज पूरा देश बोल रहा है कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? भाजपा के कार्यालय में मिलेंगे। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? आरएसएस के कार्यालय में मिलेंगे। आज इस शहर में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, वे भी इस चंदा चोरी में शामिल हैं। आज इस देश और जबलपुर के जो धार्मिक लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनकी भावनाओं पे जो घात हुआ है उसका हिसाब यहाँ पर हम लेने आए हैं। आपके माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो आज जबलपुर संस्कारधानी में, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि ये चंदे की मलाई किस किस ने खाई? ये चंदे की मलाई कहाँ कहाँ बटी? ये चंदे की मलाई भाजपा के जो 600 कार्यालय पूरे देश में बने हैं वहाँ पर बटी है। आज पूरा सनातनी देख रहा है कि किस तरीके से भगवान प्रभु राम के चंदे को डकार के ये भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राम भक्त होने का दावा करती है। उन सनातनियों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उसके साथ हम लोग खड़े हुए, उनकी भावनाएं जो आहत हुई हैं उसमें मलहम लगाने हम लोग खड़े हुए हैं। विजय रजक जी, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो आज संघर्ष से लेके सत्ता के उस मंजिल तक है, और आज जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो खेल हुआ है उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से जुड़े हुए लोग शामिल हैं, उस पर कोई कार्रवाई करने की बजाय वहां पर एसआईटी को गठन कर दिया गया है और एसआईटी के माध्यम से इस जांच को पूरी तरीके से बैक कर लिया जाएगा। हमें मालूम है कि वहां जिस तरह से बुलडोजर संस्कृति चलती थी, उस बुलडोजर का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? अब तक वहां पर चंपक राय के खिलाफ में एफआईआर क्यों नहीं हुई? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इस पूरे मामले में अब तक चुप क्यों है? ये खामोशी इस बात का सबब है कि कहीं ना कहीं चंदा चोरी और चढ़ावे में जो चोरी हुई है उसमें ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस शामिल है।